चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन जिसका इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है 1 फ़रवरी से। और जिसका आज हम डेमो कंटिन्यू करें यहाँ पे, जिसमें मैं आपको अवेयर करा रही हूँ अबाउट टेक्निकल क्लासेस, अबाउट कोर्सेज, ऑल दोज। सो नाउ आई एम शेयर माई स्क्रीन। सो फर्स्टली जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो रही है, सो हेलो ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी प्रीवियस डेज से फ्लाइट्स स्टार्ट किए हुए हैं हम लोगों ने। सो हमारी टेकंज कंपनी जो प्रमोट कर रही है अभी सारे कोर्सेज के लिए इंटर्नशिप, जितने भी कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ऑलरेडी शुभम सर जो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट अ कोर्सेज कि किसकी फ़ीस क्या है, किसका ड्यूरेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और आफ्टर कंप्लीशन आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे कि आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Bootstrap, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये जो हमारी इंटर्नशिप है ये सारे कोर्सेज हमें प्रोवाइड करने वाली है। प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मार्केटिंग कम्प्लीटली, फ्रंट एंड एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट लेवल में हैं, मीन्स के 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्किंग में है। तो अभी आज जो हमारा सेशन है, जो हमारा डेमो है, वो जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है अबाउट आपको प्रोग्रामिंग से, फ्रंट एंड से। कि जस्ट कि प्रीवियस टाइम की बात करते हैं कि स्कूल टाइम पे क्या होता था कि स्कूल टाइमिंग में क्या होता था कि हम मोस्टली ड्राइंग करते थे। ड्राइंग का आपको पता ही है कि जस्ट एक कॉपी और एक पेन लिया और हम कुछ भी ड्राइंग करते थे। स्कूल्स में एक डे डिसाइड किया जाता था कि इस दिन ड्राइंग की क्लास रहेगी और गैदरिंग भी उसी दिन होती थी। स्कूल में बच्चे भी उसी दिन आते थे जिस दिन लैब होता है, जिस दिन है ना आप देखते हैं कि लाइक आपकी ड्राइंग क्लासेस होती हैं एक्सेट्रा, आप भी जानते हैं। वैसे ही अब हमारी जो क्लासेस हैं ना, इन क्लासेस में भी हम क्या करने वाले हैं कि सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल होंगी। थियोरिटिकल हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बट जो अब हम क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं ये थियोरिटिकल के साथ में प्रैक्टिकल भी होगी। एंड क्लास कंटिन्यू करने से मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से कि जो कंफर्टेबल हैं वो अपना कैम ऑन कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, या जो कंफर्टेबल हैं वो सभी। अभिषेक, अक्षित, AM, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, नेहाल, दीपाली, you can start your cam if you're comfortable. Okay, so maybe yeah, good day all, hello, and Akshit, Dipali, ठीक है No, या हेलो। सो आप लोग कैम I'm ऑन कर सकते हैं। comfortable. या दीपाली आप कुछ बोल रहे हैं? Not comfortable, मैं नहीं कर ओके सकती. ओके ओके, नो इशू। चलिए तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। आज से हम कुछ प्रैक्टिकल, देखिए कोडिंग डिकोडिंग, हमारा जो डाइकंज है उसका एक थीम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। बट एक्चुअली कुछ लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। कोडिंग की जैसे कोई कोडिंग बोलते हैं ना तो माइंड में थॉट आ जाता है कोडिंग है मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेट है। तो कॉम्प्लिकेशंस हर जगह नहीं होते हैं। कोडिंग है बट कोडिंग इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती है, बहुत इजी है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। कोडिंग मीन्स व्हाट? मैंने आपको बोल दिया व्हाट इज योर नेम। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ तो ये भी तो एक कोडिंग है ना। इसमें भी तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। ये क्या हो गई आपकी कोडिंग, और आप अपना आंसर देने वाले हैं आपका नेम। जस्ट मैं मेरा नेम दे रही हूँ प्रतिभा। या जो छोटे बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपना नाम नहीं पता होता, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें कोडिंग है और वो उसको डिकोड करते हैं, मीन्स आंसर आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि लाइक हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ दिया आपको 100 और यहाँ दे दिया मैंने 900। ये कोडिंग हो गई है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, आपको इसका आंसर निकाल के लाना है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे 1000। तो ये हो गई आपकी डिकोडिंग। मतलब ये आपने कोड किया था
और इसका ये डिकोड हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमने क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो डाइकन्ज ने है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली परफॉर्म किया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी विद प्रैक्टिकल, उसके बाद में फिर आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स रहेंगे, आपके डे बाय डे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा जिसको फुली गाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हमारे टीम मेंबर्स आपको गाइड करेंगे। शुभम सर आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कोई भी क्वेरीज है आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को भी वहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी हम ये सारे काम करने वाले हैं HTML से। HTML है क्या है, तो सिंपली HTML भी एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C++, जावा, PHP, पाइथन, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे ही HTML भी एक लैंग्वेज है जिसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस की एक लैंग्वेज है, बट किस टाइप की लैंग्वेज है ये, हाइपर टेक्स्ट। यहाँ पे अगर बात की जाती है तो टेक्स्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। टेक्स्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम बात करें यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट जो आपको सिर्फ विजिबिलिटी देता है, जिसको आप बोल्ड में, इटैलिक, अंडरलाइन जिस टाइप से विजिबल करते हैं। जैसे कि इस पेज पे भी आप देख सकते हैं कि आप लोगों के जो नेम दिख रहे हैं जो जस्ट एक विजिबिलिटी दे रहे हैं, बट अगर मैं क्लिक करूंगी ना तो वो विजिबल जो लिंक नहीं होंगे, सिर्फ शो हो रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी टेक्स्ट होते हैं जो लिंक होते हैं, तो हम उस टाइप के टेक्स्ट को कहते हैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मीन्स दैट टेक्स्ट लिंक टू अनदर पेज। ऐसे टेक्स्ट जो दूसरे पेज से लिंक होते हैं उन टेक्स्ट को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो HTML है उसकी स्टार्टिंग में जो हाइपर टेक्स्ट दिया हुआ है, ये हाइपर टेक्स्ट वही वाला है जो लिंक करता है दूसरे पेज से। आगे की अगर बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है मार्कअप। तो मार्कअप मीन्स जस्ट मीन्स डेकोरेट कंटेंट। आप जो कंटेंट ले रहे हैं ना उसको डेकोरेट करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, दिस टाइप की जैसे ही आप चेंज करना चाहते हैं आप उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेकोरेट मीन्स मार्कअप। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो लैंग्वेज, सो लैंग्वेज मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि अभी मैं आपसे पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ, हिंदी भी कर रही हूँ, इंग्लिश भी कर रही हूँ। ना तो प्रॉपर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ना ही इंग्लिश में कर रही हूँ। सेम वैसे ही कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि मुझे 2 लैंग्वेजेस आते हैं। ऑब्वियसली इसी टाइप से आपको भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आते होंगे। तो ये होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन का, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज, जस्ट ह्यूमन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज एक्सेट्रा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। और हम डे बाई डे बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखते भी हैं। जैसे कि स्मॉल बेबी की अगर बात करते हैं तो स्मॉल बेबी को अगर आप हिंदू लोग हैं उनके साथ रखोगे तो वो हिंदी बोलना सीख जाएगा, अंग्रेज के साथ रखोगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, बिकॉज लैंग्वेज सीख रहा है वो। जिसके साथ में रहेगा उस टाइप की लैंग्वेज पे वो कमांड कर सकता है। सेम वैसे ही कि डाइकन्ज आपको प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल लैंग्वेजेस पे इंटर्नशिप कोर्सेज, तो आप डे बाई डे अपनी जो स्किल्स है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की लैंग्वेज की, लैंग्वेज हो गया हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करें यहाँ पे कि HTML पे काम करने के लिए क्या करना है। देखिए कभी भी कॉन्सेप्ट क्या आता है कि किसी को बोलते हैं कि लाइक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये क्लासेस चालू हैं, तो सबसे पहले माइंड में थॉट आ जाता है कि हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं ही नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि HTML पे काम करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप लैपटॉप परचेज करते हैं, आपके पास में कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नोटपैड का। नोटपैड नॉर्मली सभी को प्रोवाइडेड है, सभी को मिलता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे नोटपैड यूज़ कर लिया। नोटपैड का भी एक एडवांस्ड आता है नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो
और सबलाइम, तो ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर से। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कुछ लोगों को ये भी कहना है कि लाइक हमारे पास में लैपटॉप ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए सबसे सिंपल सा है कि मोबाइल तो सभी चलाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने जस्ट अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है। आई होप सो कि सभी को स्क्रीन विजुअल है। माई स्क्रीन विजुअल और नॉट विजुअल? Yes, ma'am. ओके। तो देखिए मैंने गूगल यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये गूगल है, गूगल पे मैंने यहाँ पे सर्च करके यहाँ डाल दिया ऑनलाइन। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके डालना है ऑनलाइन GDB। ऑनलाइन GDB जब आप डालेंगे ना तो आपको ये विंडो दिखेगा। इस पे जाके आपको सर्च करना है पहला वाला कमांड ऑनलाइन GDB। जैसे ही आप इस विंडो को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडो आपको दिख रही है। इस विंडो के साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट लैंग्वेजेस। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिख के आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेजेस। इस सेलेक्ट पे आपको जाके क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे विजिबल हैं ऑलरेडी। आपको क्या करना है, HTML पे काम कर रहे हो तो HTML.js लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। ये आ गया आपके विंडो और आगे ना वो आपको दिख जाएगा। यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है रन बटन। रन बटन पे क्लिक करो। यहाँ आ चुका है हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ मैं मैसेज की वेलकम इन डाइकंज क्लासेस। तो मैंने यहाँ मैसेज दिया हुआ है वेलकम इन डाइकंज क्लासेस। अब आप जब रन करेंगे तो आपको मैसेज दिख जाएगा वेलकम इन डाइकंज क्लासेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास में लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, डजंट मैटर, आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. तो अब हम बात करें आगे की कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपके पास में लैपटॉप होते हैं तो आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप। जिससे क्या होगा कि आपके पास में उसकी फाइल्स बनी हुई होंगी और उनको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है HTML कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है हमारा फॉर्मेट। आप लोग आज के टाइम पे सभी म्यूजिक सुनते हो, वीडियोस देखते हो। तो जैसे कि वीडियोस की बात करते हैं, जो वीडियोस देखते हो ना उसका एक्सटेंशन होता है .mp4। दिखती है ना, .mp4 होता है। अगर हम ऑडियो सुनते हैं तो ऑडियो का एक्सटेंशन क्या होता है, पता है किसी को? ऑडियो का एक्सटेंशन MP3. या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा .mp3। इमेजेस देखते हो, इमेजेस के कितने एक्सटेंशन देख चुके हो आप लोग? जस्ट आपने देखा होगा PNG. या प्लीज 4 तो हो ही गए मैं। 4 एग्जैक्टली। .jpg होता है, .png होता है, .gif होता है और क्या बेटा वो JPEG भी होता है, राइट? हाँ। या तो मीन्स राइट कि ये सब क्या है आपके एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन का मतलब है कि आपकी फाइल का फॉर्मेट क्या है। अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट फाइल पे भी काम करते हो ना तो टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, .txt। PDF फाइल पे काम करते हो तो PDF फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, .pdf। ओके, डॉक्स पे काम कर रहे हो तो डॉक्स का क्या होता है, .doc या dox व्हाटएवर जो भी। सो मीन्स राइट कि ये सभी क्या है आपके एक्सटेंशन जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने फाइल को सेव कर रहे हो। सेम वैसे ही जैसे इनके एक्सटेंशन है ना, वैसे ही HTML फाइल इज सेव बाय .html। HTML को फाइल भी, जो फाइल आप बनाएंगे उसको सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है, बट अगर रियल लाइफ में जाएंगे तो इसको कहा जाता है लाइक अ फॉर्मेट, लाइक अ टाइप। जैसे मेरा नेम है प्रतिभा, तो प्रतिभा नेम मेरा है, ऐसे और भी लोगों का होगा, बट राजावत स्पेसिफाई किया गया है तो राजावत क्या है, सरनेम। इट्स वे कि ये एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा, अलग अलग जो आपकी कैटेगरीज होती है उसमें जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मेट, ये टाइप, ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हो गया। क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. या। अब हम बात करें हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स की कि यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया। अब नाउ कि .html से फाइल को सेव करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नोटपैड पे जाना है। मेरे पास में नोटपैड प्लस प्लस है और आपके पास में जो भी सॉफ्टवेयर है, आप मेरे साथ में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं अगर आप लोग लैपटॉप से कंटिन्यू कर रहे हैं तो।
बट आफ्टर दिस क्लास भी कर सकते हैं। ये मैंने फाइल ली हुई है, ये फाइल आप लोग देख पा रहे हैं, और मैंने इसमें जस्ट एक मैसेज डाल दिया, वेलकम इन डाइकंज क्लासेस, दिस क्लास प्रोवाइड बाय डाइकंज टीम। तो चलिए ये कंटेंट अब मैंने लिख तो दिया है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा लिया ही नहीं है, मैंने बस ये डेटा लिया है एंड जस्ट आई वांट टू रन दिस फाइल। तो हमने क्या किया, इसको रन करने के लिए अप्लाई किया। पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि देखिए, मैं आपको बोलती हूँ कि लाइक आपको कोई भी काम करना है, स्कूल टाइम पे आप जाएंगे तो टास्क करने के लिए आपको कॉपी पेन दिया जाता है, कॉपी पेन से आपका जब प्रेजेंट करना होता है तो कॉपीज आप प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इस पर सिग्नेचर देना है, दिस टाइप ऑफ। सेम वैसे ही कि जब हम HTML फाइल को रन करेंगे ना तो उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा, यू नो व्हाट्स द मीन ऑफ आउटपुट, जस्ट अ रिजल्ट। सेम वैसे ही है जैसे एग्जाम देने के बाद में हम इंतजार करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, हम पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं या पता नहीं है। तो मीन्स टाइप की वो क्या है, आपका रिजल्ट है। तो सेम वैसे ही कि जो आपका रिजल्ट होता है उसे कहा जाता है आपका आउटपुट। अब हम बात करें कि हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो हमारा आउटपुट कैसे दिखेगा और कहाँ दिखेगा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ ये आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट तो आने वाला है बट कैसे आएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, अपनी फाइल को .html से सेव करना है और रन कर देना है। जब आप रन करेंगे तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी ब्राउजर। किसी को पता है कितने ब्राउजर्स के नेम होते हैं, आई मीन से कि चलिए बहुत सारे होते हैं, कोई 2 ब्राउजर के नाम बता सकते हैं? क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स। ओके गुड, या अक्षित, जितेंद्र, दीपाली, AM, तोशिफ, अभिषेक तिवारी, कोई 2? क्रोम, ओके क्रोम, ब्रेव ब्राउजर, ओके या क्रोम, या ओके। चलिए सो मीन्स राइट कि ब्राउजर आप लोग समझ चुके होंगे कि ब्राउजर बहुत सारे होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, क्रोमी एक्सेट्रा। ये सभी यूज़ क्यों होते हैं, आपकी वेबसाइट्स को रन करने के लिए। अभी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट कि मैं गूगल पे जा रही हूँ, ब्राउज़र पे आ गई और ब्राउज़र पे आके मैंने यहाँ प्लस वाला साइन है, ये टैब है, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया प्रतिभा राजावत। तो हम कर क्या रहे हैं कि हमारा एक डेटा सर्च कर रहे हैं, जो डेटा हमारा कुछ भी दे सकते थे। मेरा नेम सर्च किया है गूगल पे, जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये आ चुकी है हमारी प्रोफाइल, जिस पे हम अपने कंटेंट्स को, अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यूज़ पे गई, तो न्यूज़ पे जैसे ही आप जाएंगे ना तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ये इन्फॉर्मेशंस। इमेजेस पे गए तो इमेजेस पे आ रही है ये इन्फॉर्मेशंस। वीडियोस पे गए तो वीडियोस पे आ रही है ये इन्फॉर्मेशंस। ये आप देख सकते हैं कि वीडियोस पे टॉप पे यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशंस आ रही है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं। सो मीन्स राइट ये सब क्या है, लाइक ब्राउजर पे डेटा, जो आपका डेटा सर्वर पे स्टोर है। सर्वर मतलब कि आप देखते हैं ना कि इंटरनेट पे कितने लोगों के अकाउंट से, कितने लोगों के इंफॉर्मेशन से, जिनको हम सर्च कर पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ गूगल, क्रोम, ये सर्च इंजन्स के थ्रू। ऐसे ही जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है ना, वैसे ही आपका जो डेटा हमने अभी लिखा है, वेलकम इन डाइकंज क्लासेस, दिस टाइप ऑफ, इसको भी रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्राउजर पे, बिकॉज HTML की जो फाइल्स होती है वो रन होती है हमारी ब्राउजर पे। नाउ कि अब हमें इसको रन करना है, तो मैंने क्या किया, फाइल पे गए, ये लिख के आ रहा है टॉप पे फाइल, फाइल से आ रहा है आपका सेव। ऑब्वियस ही बात है कि फाइल को सेव करना पड़ेगा तभी रन कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, उसको सेव किया, डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ना भी बनेंगे तो भी चल जाएगा, बट अच्छा दिखने के लिए मैंने फोल्डर बना लिया एंड माय डाइकंज के नाम से मैंने क्लास का फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर में हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है session2.html। session2 हमारी फाइल का नेम है। अक्षत आप अपनी फाइल का नेम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, AM, नेहाल एक्सेट्रा, जो भी जिसका जो भी नाम है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो नाम दे सकते हैं। आपको रियली बताऊँ कि प्रीवियस टाइम पे मैंने ना मतलब क्लासेस ली हुई थी सेशन में, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं बोलते हैं कि मैडम नाम ही याद नहीं रहता है, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना उनके नाम दे देते हैं तो फ्रेंड्स के नाम देंगे तो हमें याद रहेगा। तो बस ऐसे ही आपको जिसका नाम देना है आप दे दो। बस याद रखने वाली चीज़ ये है कि लास्ट में .html लगाना ना भूलें।
बिकॉज अगर डॉट HTML नहीं लगाएंगे तो वो फाइल डॉट HTML टाइप की नहीं होगी, नाम डजंट मैटर। तो चलिए इतना करने के बाद में सेव पे गए और ये फाइल सेव हो चुकी है। तो नाउ गाइस कि हम इसे रन करने वाले हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे रन करने के लिए ब्राउज़र इतने, ये आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है ये आपको यहाँ पर रन वाला बटन दे रहा है और रन से यहाँ बता भी रहा है कि इतने सारे ब्राउज़र हैं आपके पास में, किस पे रन करना चाहते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम को, तो मैंने क्रोम पे क्लिक कर दिया। गाइस आप देख सकते हैं कि आ चुका है वेलकम इन डाइकंज क्लासेस, दिस क्लास प्रोवाइड बाय डाइकंज टीम। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वही मैसेज दिया है जो मैं शो करना चाहती थी, कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिया और ये चल भी रहा है। सो मीन्स राइट कि ये कितना इफेक्टिव है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। जो आज के टाइम पे जो बेबीज के लिए आप एक स्लेट आती है डिजिटल टाइप की और एक पेंसिल टाइप की दी जाती है, लिख दिया विजिबल हो गया, वैसे यहाँ पे हो रहा है, जो लिखा वो दिख रहा है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि लाइक मैं चाहती क्या हूँ, ये जो दिख रहा है ना ये मूव होना चाहिए स्क्रीन पे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दिस टाइप ऑफ। उसके लिए हमें अब यूज़ करने पड़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि HTML परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन टेक्स्ट। एक्चुअली जैसे कि हमारे लैंग्वेज में हम लिखने के लिए मार्कर्स लेते हैं, हम लिखने के लिए पेंसिल्स लेते हैं, पेन लेते हैं, स्केचेस लेते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए पेंसिल से लिखोगे तो आप इरेज कर सकते हो, पेन से लिखोगे तो फिक्स्ड हो जाएगा, बट पेन में भी कैटेगराइज्ड है, रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन। तो मीन्स डैट अलग अलग कैटेगरीज हैं। सेम वैसे ही HTML काम करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है कुछ डेटा जिनको कहा जाता है यहाँ पे टैग्स। टैग्स क्या होता है, सो मीन्स कि जो कंटेंट आपका इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ना, उन कंटेंट्स को कहा जाता है टैग। और देखिए मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो मैंने यहाँ पे मूव करने के लिए कंटेंट यूज कर लिया जिसका नाम था मार्क क्यू। सो दिस टैग इज यूज फॉर मूव डेटा। वट आप जो भी डेटा दे रहे हैं ना उसको मूव करने के लिए यूज किया जाता है हमारा मार्क क्यू। तो चलिए ये डाइकंज वाला जो डेटा है इसको मुझे मूव करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया MARQUEE और यहाँ पे भी लिख दिया MARQUEE। अभी जो आपको स्टिल दिख रहा था ना, अब ये मूव होता हुआ दिखेगा कुछ इस टाइप से। देख पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए ये कंटेंट मैंने लिखा था तो कंटेंट मूव हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ इमेज लगाती तो इमेज भी मूव हो जाती है। तो चलिए इमेज को मूव कर लेते हैं। और इमेज मेरे पास में ऑलरेडी नहीं है तो मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ से सर्च करने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे सर्च किया है वर्ड्स इमेजेस लाइक GIF इमेजेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस इमेज को आप लेने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है, मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया जिससे हमें इमेजेस दिख जाएंगे। इमेज का देखिए अपना बैकग्राउंड वाइट है तो हम वाइट टाइप की ही इमेज ले लेते हैं। ये अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जाके क्लिक किया, इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया। आपके ऊपर डिपेंड करते कि किस लोकेशन पे कर रहे हो। मैंने किया इसको, एक्चुअली ये GIF इमेज नहीं है तो हम GIF इमेज लेते हैं जो इमेज हमारी एनिमेट होगी। ये एनिमेट हो रही तो चाहिए क्योंकि है तो GIF बट नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कोई और इमेज ले लेते हैं। इसमें अपने पास में बहुत सारी इमेजेस है जिनका बैकग्राउंड भी है। ये वाली अच्छी लग रही है, बस ये एनिमेट हो जाए जिससे आप देख पाएंगे कि लाइक का फ्लाई टाइप का आपको मूव करते हुए दिखेगी। तो ये देखिए लोड हो रही है, लोड हो चुकी है बट एनिमेट नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, काम करते हैं, हम ऑलरेडी एनिमेट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया। अब ऑब्वियस ही बात है कि सेव किस नाम से करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने डेस्कटॉप पे कर तो लिया इसको। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद में मुझे इमेज लगानी है। जैसे कि अभी मार्क्यू टैग लिया है ना, वैसे यहाँ पे इमेज के लिए भी इमेज टैग होता है। हमारी इमेज यहाँ आ चुकी होगी तो हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर लिया और डेस्कटॉप पे किया था तो ये आ गया अपना डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे इमेज भी हमें मिल जाएगी तो ये आ गई अपनी इमेज। इस इमेज को अपन को सेट करना है तो यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है
कॉपी पाथ पे क्लिक कर लो, पाथ कॉपी हो चुका है। जैसे अभी आपने मार्क क्यू लगाया था वैसे आप यहाँ पे लगाएंगे IMG टैग। IMG का फुल फॉर्म होता है इमेज, SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स, और यहाँ पे आके उस इमेज को आपने सेट कर दिया। अब देखिए इस पेज को अपन रन कर लेते हैं, जिससे वो इमेज में वो अपना बर्ड भी आएगा। कहाँ है भाई बर्ड? आना तो चाहिए, आ गया। देखिए वो लेके आ रहा है, वेलकम उसको पकड़ के लेके आ रहा है। ऐसा लग रहा है इसको फोर्सफुली लाया जा रहा है, राइट? चलिए, सो देखिए ये एक्चुअली मैंने डायरेक्टली लिखा था, डेट्स वाई ऐसा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वेलकम वाला डेटा अलग कर दिया। प्रीवियस वीडियोस में आप जाके, प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था H1 के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज प्रतिभा राजावत के नाम से मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, तो प्रतिभा राजावत के नाम से आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ दे रही हूँ उसकी डीपली डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैंने इसको H1 में डाल दिया। तो अभी जो ये पकड़ के लेके आ रहा था ना, अब पकड़ के नहीं लाएगा, अभी साथ साथ में जाएगा कुछ ऐसे। तो फाइनली कि अच्छा लग रहा है, बट इमेज हमारी एनिमेट होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, इसको वर्ड्स GIF इमेजेस ही डाल दिया, जिससे मुझे अच्छी इमेज मिल जाए, जिससे मैं आपको दिखा पाऊंगी हाँ ये एनिमेट हो रही है। तो ये वाली इमेज थी, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। वेट, आई डोंट नो कि GIF में आएगा, नहीं PNG में आ रहा है। इसको मैंने क्लिक किया, ये लोड हो जाएगी तभी आपको GIF दिखेगा। तो देखिए आ गई, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लिया। सेव कर लिया मैंने इसको ABCD के नाम से, व्हाटएवर कुछ भी, और ऑलरेडी यही है। बस यहाँ से इसको हटा देते अपन और यहाँ लिख देते ABCD.GIF। सो ABCD.GIF, तो इतना हम दे चुके हैं। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो अभी आपकी वर्ड्स भी कुछ ऐसे एनिमेट कर रही है। आई थिंक लुक बेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस, राइट? तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें आपको विजिबल हो रही है और हम यहाँ पे एनिमेट देख भी पा रहे हैं, राइट? चलिए, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो? चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है कि ये इतना हमने अप्लाई कर लिया। अब आप चाहते हैं कि विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या करता है, दूसरे पेज से लिंक करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक मैसेज दिया आपने, मेरे यहाँ लिखा हुआ है P या कुछ भी, मैंने लिख दिया प्रतिभा राजावत। तो ये मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है जिसको मैंने H1 में डाला है, जिससे ये हेडिंग टाइप का रिएक्ट करेगा। H1 को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए ये हमें हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 यहाँ पे। अब हमने इसको रन किया। जब हमने रन किया तो ये दिख रहा है हमें प्रतिभा राजावत। अब प्रतिभा राजावत हमें जो दिख रहा है, हम चाहते क्या है ये दूसरे से लिंक भी हो, जिससे हम इस पर क्लिक करें और हमारा दूसरा पेज ओपन होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारी डाइकंज कंपनी है, तो मैं चाहती हूँ कि प्रतिभा राजावत पे जब आप क्लिक करें तो ये रीडायरेक्ट होनी चाहिए हमारी वेबसाइट पे। इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा एंकर टैग HREF। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, एंकर का मतलब होता है A फॉर एंकर, जो लिंक करने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि लिंक हो चुका है, बट अभी ये जाएगा कहाँ, क्योंकि अभी हमने इसको बताया तो है ही नहीं है। मैं आपको बोल दूंगी ठीक है एक काम करो, इंटरव्यू है कल आपका, आपको तैयार होना है। अब आप तैयार होके बैठे हो, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि किस कंपनी में जाना है। तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो बस वैसे ही कि मैंने इसको तैयार तो कर दिया कि प्रतिभा राजावत पे क्लिक करो, आप चले जाओगे दूसरे पेज, बट भाई दूसरा पेज तो लेके आओ। तो दूसरे पेज के लिए मैं खुद की कंपनी को यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, जिस कंपनी का नेम है डाइकंज कंपनी। तो डाइकंज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है, जिसमें आ चुका है हमारी ये प्रोफाइल। और मैंने क्या किया हुआ है, इसकी पहली ही लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये आ गया अपना लिंक, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो वेट, शुभम सर अपनी ना लिंक एक बार मुझे रिवाइज करेंगे। शुभम सर आर यू एक्टिव? या
शुभम सर, daikans.ac.in या daikans.in? I think so, daikans.in. Yes ma'am. एक Yeah. सेकंड में चैट बॉक्स में ड्रॉप। ये शुभम सर, इज इट एक्टिव? तो देखिए daikans.in ये अपनी वेबसाइट है जिसपे अपना आ चुका है प्रॉपरली। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम प्रतिभा पे क्लिक करें तो डाइकंज हमारा ओपन हो जाना चाहिए। तो बस करना क्या है, प्रतिभा पे जाना है, ये HRE ऐप में आपको लिख देना है http://daikans.in। देखिए एक्चुअली मैंने शुभम सर को इसलिए पूछा हुआ था क्योंकि मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छा करते हैं और वो सारी चीज़ें याद भी रखते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ टेक्निकल है तो माइंड से स्लिप हो जाता है और इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, डेट्स वाई। तो जैसे उन्होंने बताया कि http://daikans.in, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये कहाँ चला जाना चाहिए, डाइकंज पे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया एंड विद इन अ सेकेंड आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रतिभा राजावत पे क्लिक किया इसने ऑटोमेटिकली ओपन क्या कर दिया आपका, daikans.in। देखिए अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद में मैंने प्रतिभा राजावत पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि डाइकंज की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ डाइकंज के बारे में। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ये पेज आप देख रहे हैं डाइकंज का, ये भी HTML से बना हुआ है, CSS से बना हुआ है। तो आप लोगों को भी हम यही सिखाएंगे कि कैसे आप बनाते हैं। अभी देख सकते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल है, हमारी कंपनी दुबई बेस्ड है एक्सेट्रा, ऑलरेडी कि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म किए हैं। तो आप गैलरीज पे जाके देखेंगे ना, सो नाउ यू कैन सी कि लॉट्स ऑफ अवार्ड्स वी एक्सिस्ट हियर। हमारी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्रेस हो चुकी है। कि आप देख सकते हैं कि हमारी टीम जो एक इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, हमारे इतने सारे सेमिनार्स हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी रोबोटिक्स पे काम करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जावा, PHP, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रही है। ये देखिए ये रोबोट्स हम लोगों ने बताया और इनफैक्ट हमने सिर्फ सिखाया है, बनाया आप लोगों में से ही, आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं वैसे इन लोगों ने भी खुद ही बनाया। देखिए आगे मैं आपको शो करती हूँ। तो ये हमारी टीम, ये देखिए काफ़ी सारे रोबोट्स हमारे ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं। ये बच्चे हमारे जो प्रीवियस सेशन ले चुके हैं, ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक सो कि एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो मार्केट में ये होता है कि एडवर्टाइज करो, लोगों को बताओ, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो ना तो लोगों को दिखता है। तो जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्रेस किया ना, ये प्रोडक्ट है जिसको हम लोगों ने सिखाया है, बनाना बताया है और रियल लाइफ में उसको यूज़ भी किया है। आपने देखा था पेडमिक से पहले सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चाइना की थी, हर जगह लिख के आता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, बट नाउ डेज यू कैन सी मेड इन इंडिया भी दिखने लगा है। तो बस ऐसे ही हमारा मोटिव है, हमारे डाइकंज का मोटिव है कि अब जो प्रोडक्ट्स, जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हो वो हमारे इंडिया के होंगे और वो मैं सब, आप लोग जो आप लोग सीख रहे हो, हम सब बनेंगे हमारे खुद के प्रोडक्ट। रोबोट्स है क्या है, हम बोलते हैं ना कि रोबोट्स इतना कॉस्टली आता है, बस है क्या, एक मशीन ही तो है जिसको हमने प्रोग्रामिंग दी हुई है, एक हार्डवेयर लेके आए हैं। जैसे आप कंप्यूटर लेके आए हो ना, वो आपका क्या है, हार्डवेयर है, उसको आपने सॉफ्टवेयर दे दिया और सॉफ्टवेयर बनाना हम सिखा रहे हैं आपको। हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए इतना तो मैं कर चुकी हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रही थी, अवेयर करा रही थी, ये था हमारा HTML। तो भाई इतना तो मैं समझ में आ गया, बट प्रोग्रामिंग क्या कर सकती है तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं जस्ट आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अवेयर करा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले पाइथन आज के टाइम पे लोग बाग इसलिए यूज़ करते हैं कि पाइथन में कोडिंग कम करने से काम हो जाता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग कम करने से कुछ नहीं होता है, काम तो वही होता है, बस वो एक्सपर्ट हो गई है आप लोगों की वजह से। आप लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे उसे, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज आ चुकी है और लोग कहते हैं कि हाँ कम कोडिंग करो काम हो जाएगा। तो चलिए ये सच भी है कि लेस कोडिंग कॉन्सेप्ट पे काम करती है। दूसरा हम जावा की बात करते हैं, तो जावा हमारी एक वेल डेवलप्ड है। अगर आप किसी में से भी किसी ने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके काम किया है या करना चाहते हैं तो वो जावा प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज कि जावा में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं डीपली भी।
पाइथन पे काम करते हैं तो आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो देखिए हर एक लैंग्वेज खुद में एक्सपर्ट है। सो गाइस, आज मैं सिर्फ हमारे ड्यूरेशन में, क्योंकि हमारे पास में 15 to 20 मिनट्स अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको 2 प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करूंगी, जिसको मैं जावा में भी एक्सप्लेन करूंगी और जिसको मैं पाइथन में भी करूंगी। तो चलिए, पहला कि यूजर चाहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 से लेके 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, जिसको चाइल्डहुड टाइम पे बहुत अच्छे से याद कराया जाता था स्कूल्स में। आज के टाइम के बच्चे भी यही फेस कर रहे हैं कि बेटा याद करके आना, 2 से लेके 10 तक तो याद ही कर लो। तो नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का सॉफ्टवेयर बनाओ और उनको बोलो कि भाई 2 से 10 क्या, आप जितना बोलो वहाँ तक के टेबल हम दे सकते हैं। तो हमें सॉफ्टवेयर ऐसे बनाने हैं। तो हमारा प्रोग्राम यही है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल दैट नंबर दैट नंबर इज गिवन बाय यूजर से एक नंबर लेना है और वो जो नंबर दे रहे हैं ना उसके टेबल को प्रिंट कर देना है। नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी। तो चलिए गाइज, ये वाला प्रोग्राम जिसको हम पाइथन में भी बनाएंगे और जिसको हम जावा में भी बनाएंगे। और देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं, तो ऑनलाइन वाला काम है। ऑनलाइन एडिटर के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि ऑनलाइन जीडीबी पे जाना है। ये ऊपर लिख के आ रहा है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो वो लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लो। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं अपन, जिससे हमें आउटपुट दिख जाएगा यहाँ कहीं। और यहाँ जाके हम सबसे पहले काम करें पाइथन पे। तो मैंने पाइथन 3 को सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब हमें करनी है यहाँ पे कोडिंग। तो ये सब चीजें हटा दी, पाइथन में कोडिंग करनी है। और इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है लूप कॉन्सेप्ट। और लूप को मैं क्लासेस जो हमारी फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो रही है ना, उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो ऑब्वियस कि आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, बट जस्ट आज एक ओवरव्यू देने वाली हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस यूज़र से नंबर लेना है। तो मैंने इसको मैसेज दिया कि भाई एंटर नंबर, सो एंटर नंबर फॉर प्रिंट टेबल। जिस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है वो नंबर दे दो। हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे लूप, और लूप में हम ये बोल रहे हैं कि हमें पता है कि कोई भी टेबल देने वाला है वो 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लाई होती है। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 से लेके 2 10 जा 20। तो इसकी रेंज यहाँ फिक्स कर दी 11। 11 क्यों की है? क्योंकि जो भी आप नंबर दोगे ना उस नंबर से एक नंबर पहले वो रुक जाता है। बस करना क्या है, जो नंबर दिया है वो फिर स्टार दिख जाना चाहिए, फिर वो नंबर दिखना चाहिए, फिर कुछ इक्वल वाला साइन दिख जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इक्वल भी डाल दिया और बोल दिया कि ठीक है x को मल्टीप्लाई कर दो y से। देखिए मैंने कितनी कोडिंग की है, 3। आप लोग भी सोचेंगे कि 3 कोडिंग में भी कभी प्रोग्रामिंग होती है, बट भाई होती है। देखो 3 लाइन की कोडिंग में आप टेबल देख पाएंगे। तो मैंने इसको रन कर लिया और ये मुझे पूछ भी रहा है कि एंटर नंबर। मैंने बोला सबसे कॉम्प्लिकेट टेबल होती थी 13 की, आप भी जानते हैं 13 की टेबल सबसे कॉम्प्लिकेट। तो मैंने 13 दे दिया और जैसे ही मैंने 13 दिया, वेट एक्चुअली यहाँ पे मैंने i लिख दिया, डेट्स वाई, क्योंकि मैंने यहाँ दिया क्या है, x दिया है। तो मैंने यहाँ पे n डाल दिया, डेट्स इट। अब हमने इसको रन किया तो 13 की टेबल को ये प्रिंट करने वाला है। तो 13 प्रिंट कर दिया और देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है 13 की टेबल। फाइनली खुद का सॉफ्टवेयर, खुद की टेबल। और निगेटिव में टेबल निकाल के देखो तो और अच्छी लगेगी। तो मैंने बोल दिया कि -9 की टेबल दे दो। सो वाओ गाइज, देख सकते हैं आपने खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया 3 लाइन में। सोचो कि जब हमारी 3 लाइन में सॉफ्टवेयर इतना सा बन गया है, तो अगर आपने हमारा 45 डेज का सेशन यानी 3 महीने में अगर आपने इंटर्नशिप ले ली तो आप खुद के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे। ये कंपनीज के पैकेजेस, स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है कि हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं पैकेज अच्छे के लिए ना। पैकेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप इतनी सारी नॉलेज मिल जाएगी कि अमाउंट डजंट मैटर आपके लिए। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। अच्छा लगा कि हाँ 3 लाइन में सॉफ्टवेयर बना लिया है, टेबल भी अच्छी लग रही है। अब हम यही काम करना चाहते हैं जावा में। तो देखिए ये मैं यहाँ पे जैसे पाइथन पे क्लिक किया था वैसे यहाँ लैंग्वेज पूछ रहा होगा, ये आ गई अपनी लैंग्वेज।
तो इसको बोल दो कि अब पाइथन का तो काम हो चुका है, अब हमें जावा दे दिया जाए। तो यहाँ जाओ, यहाँ से जाके जावा को सिलेक्ट कर लो। अब हमको कोडिंग किस पे करनी है? जावा पे। जावा पे कोडिंग करने के लिए उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्लास, एक्चुअली जावा में काम करने के लिए क्लास कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्लास एक रिजर्व वर्ड होता है। क्लास का नेम हमने दे दिया है, कुछ भी दे सकते थे, मैंने मेन दिया है। मेन मेथड होता है इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डीपली इन क्लासेस। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा। हम चाहते क्या हैं कि वही हमें एक यूज़र नंबर दे, वट एवर दिस टाइप ऑफ। तो यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी लेनी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि जस्ट आई वांट टू स्कैन अ नंबर। उसके लिए हमने यूज़ कर लिया स्कैनर। और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये स्कैनर है। स्कैनर का काम वही है जो आप एक साइबर पे जाके बोलते हो कि हम अपने डिजिटल जो भी है हमारे डॉक्यूमेंट्री ये सब काम करना चाहते हैं, तो वहाँ स्कैनर होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है, प्रिंट आउट निकालते हैं, दिस टाइप ऑफ। यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए हैं। यूज़र को बोला भी है कि भाई नंबर मांगना है आपको कि किस नंबर की हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट LN और बोल दिया एंटर नंबर। जिस नंबर की वो नंबर देना चाहता है, जिस नंबर की टेबल प्रिंट करना चाहता है, उसकी टेबल को हम प्रिंट कर देंगे। बस इतना करना था। और मैंने यहाँ डाल दिया कि जो भी टेबल है वो 1 से लेकर 10 तक ही जानी चाहिए, मल्टीप्लाई होके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट डाल दिया, प्रिंट LN। और यहाँ डाला वही कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डाल दिया वो नंबर, जिसे वहाँ पे यूज़ कर रहे थे हम कॉमा, यहाँ यूज़ करना पड़ता है हमें प्लस, मल्टीप्लाई, फिर I, फिर इक्वल, फिर N इंटू I। इतना करना था बस। चलिए तो हम रन करके देख लेते हैं जावा का भी कोड। ये भी पूछ रहा है नंबर, तो मैंने बोल दिया 76 की टेबल प्रिंट कर दो। आगे टेबल। हाँ, अब माइंड में एक थॉट आ चुका होगा कि पाइथन में इतनी कम कोडिंग, जावा के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। तो ऐसा नहीं है, जावा अपने आप में एक्सपर्ट है, पाइथन अपने आप में एक्सपर्ट है, और किसी की एक्सपर्टीज़ पे आप ये नहीं कह सकते यहाँ ऐसा है तो वहाँ ऐसा क्यों है। एक इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, एक इंस्टीट्यूट में आपको 1 घंटे बिठाला जाएगा, और एक इंस्टीट्यूट है जो आपको पूरे दिन बिठा लेगा। बट आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो 1 घंटे के लिए जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा दे जो दूसरा इंस्टीट्यूट आपको पूरे दिन में पढ़ाता है, राइट। सो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बिकॉज ऑल दोज आर एक्सपर्ट। सो चलिए, इतना तो आपको क्लियर हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पाइथन के बारे में भी अवेयर कराया, जावा के बारे में भी अवेयर कराया। वैसे जैसे ये लैंग्वेजेस है ना, वैसे हमारे पास में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। इंटर्नशिप जो स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी नेहाल, दीपाली आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बट सभी के ग्रुप्स अलग हैं। ग्रुप्स इसलिए अलग किए हैं कि कोई भी किसी से कम्युनिकेट ना करे। रीज़न ये रहता है कि हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा और सभी का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा जो कि यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। सो गाइस के 2 डेज़ हैं, 2 डेज़ के अंदर हमारी इंटर्नशिप के जो क्लासेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगा। 1 फेब से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो इंटर्नशिप आपको दी जा रही है ना, इस इंटर्नशिप का मोटिव क्या है कि आपको जो क्लासेस दी जाएंगी उसमें आपके पास में 2 सर्टिफिकेट्स होंगे। एक होगा इंटर्नशिप लेटर जो कि दुबई बेस्ड होगा, बिकॉज अवर कंपनी इज बेस्ड ऑन दुबई एंड हैदराबाद एंड इंडिया बेस्ड ऑल्सो। तो आपको जो इंटर्नशिप लेटर मिलेगा वो दुबई का होगा, और जो आपको ट्रेनिंग लेटर मिलेगा वो आपका हैदराबाद का, इंडिया का होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करना चाहिए, जो अभी हम आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं बट आपके फ्रेंड्स से नहीं कर पाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें, आपके जितने दोस्त हैं उनको इन्फॉर्म करें। शुभम सर ने ऑलरेडी आपको एक फ्लायर शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो आप उनको वो शेयर कर सकते हैं, जिससे शुभम सर उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिकॉज ओनली 2 डेज़ रिमेनिंग, बहुत कम टाइम में, 2 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 फेब को 8 PM तक, नाइट 8 PM तक सारी ये जो एडमिशन्स थे वो क्लोज हो जाएंगे।
सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें. आई थिंक सो कि क्लास में एब्जॉर्ब कर चुके हैं कि क्लास कैसे चलेगी, कितनी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं. बिकॉज अभी हमारी जो क्लास थी मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स की ही हमने की हुई है, जिसमें आप एब्जॉर्ब कर चुके हैं सारी चीज़ें. 45 आवर्स की अगर बात की जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें आप डीपली सीख पाएंगे. सो गाइज आई थिंक सो कि मैं आपको जितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसमें कोई डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी डाउट है देन यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क मी. आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे पूछें अभी, देन आई एम रिजॉल्व दिस. हेलो रजत, काफ़ी लेट आए हैं आप क्लास में, गायब भी हो गया. मिर्जा, हेलो मिर्जा. या मिर्जा, यू कैन हियर मी बट आई कांट हियर यू. Okay, okay. No issue, Mirja. Shubham sir communicate with you after this meeting. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Okay, so Abhishek Tiwari, you can hear me? Abhishek, unmute your mic. I think so. He's not available. Okay. Nihal, any query, any doubt? No, ma'am. Okay. That's all right. Okay. Yeah. Akshit, any doubt, any query? No, ma'am. Okay. Dipali? No, ma'am. Okay. Jitendra? नो मैम. ओके. सो गाइस कि फर्स्ट वेब से स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म करो, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, क्योंकि पैडमिक चल रहा है. 10 साल के अंदर आईटी फील्ड ग्रोथ करने वाला है और डाइकंज आपके साथ में है. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ डाइकंज है, जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो. सो गाइस टाइम बहुत कम है. इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स एंड रजिस्टर करो. फर्स्ट फेब से 8 PM से सेशन स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट फेब से आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं. सो ओके गाइस, सो वी कंटिन्यू क्लास फ्रॉम फर्स्ट फेब. आज की क्लास थी जस्ट अ डेमो सेशन, जो कि 26 जैन को ज्वाइन नहीं कर पाए थे. कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, उन लोगों ने बोला हुआ था कि हमें करना है ये वीडियोस, इसलिए मैंने ये आपकी जो क्लास है उसको वीडियो ले लिया है. कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है. तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है, जिससे जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो लोग भी देख पाएंगे. सो ओके गाइज, थैंक यू. शुभम सर, यू वांट टू से समथिंग? No, ma'am. Okay, so Shubham sir communicate with you, and if any query, any doubt, then you can contact with me and Shubham sir, Daikanj. Okay, all of you. So have a nice day. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Bye bye. Thank you, ma'am. Yeah.